हेलो एरीज, मैं मेघा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए फॉर द अपकमिंग वीक। आज हम जो करेंगे वो एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका ओवरऑल हफ्ता कैसा रहने वाला है, इस हफ्ते आपका करियर, मनी और आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। और आखिर में हम लेंगे एक गाइडेंस कार्ड टू सी यूनिवर्स ने आपके लिए क्या गाइडेंस भेजी है। ओके, सो ये जो रीडिंग है वो आप अपने सन साइन, अपने मून साइन या फिर अपने वीनस राइजिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस वीक। तो इस हफ्ते की जो ओवरऑल एनर्जी है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो इस हफ्ते आपके पास कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ वर्क, जॉब और बिजनेस जो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो एनर्जी है काफ़ी फ्रूटफुल है। इसमें आप अपना जो पुराना एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको काफ़ी यूटिलाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आप काफ़ी प्लानिंग के साथ इस प्रोजेक्ट या इस बिजनेस में मूव करेंगे एंड अल्टीमेटली जस्ट लाइक अ किंग आप एक विनर की तरह उभरेंगे। हालांकि यहाँ पर आपका डिटर्मिनेशन बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी या ऑल ऑफ अ सडन आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग रोल रहेगा, हो सकता है उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड ना हो, लेकिन तभी भी आपका जो डिटर्मिनेशन है वो आपको इस फील्ड में विनर साबित कराएगा। आपकी जो नेचर है टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस वेरी क्विकली, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज लाइक फॉर शॉर्ट बिकॉज आप अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं आप हर सिचुएशन में, सो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सेकेंडली, आपका जो बिहेवियर है वो ये है कि आप जो भी चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, जो भी काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बेनिफिट्स देने वाली है। इसकी वजह से आपकी मनी कंडीशन भी मुझे काफ़ी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या एक स्टेबल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी इस हफ्ते गुड न्यूज़ आ सकती है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपको कोई एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो बहुत जेनरस होगा, हालांकि और उनको काफ़ी ड्रेसअप होने का काफ़ी शौक होगा एंड वो बेसिकली जो ड्रेसअप होंगे वो आपके लिए होंगे एंड ही और शी विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू इम्प्रेस यू। तो एंड रिलेशनशिप इज गोना बी वेरी वेरी पैशनेट बिटवीन यू गाइज। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। सो जो लोग फ्लिंग वगैरह से तंग आ चुके हैं, आई थिंक उनको एक ब्रेक, अ गुड ब्रेक इज देयर फॉर देम। ओके, सो ये जो वीक स्टार्ट होगा आपका वो स्टार्ट होगा विद द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इस दौरान मुझे लगता है कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, या जो लोग काफ़ी टाइम से ऐसा करने का सोच रहे हैं वो मुझे बिजनेस स्टार्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक एडवाइस आपके लिए जो आ रही है वो ये है कि अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इमोशनल होकर इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। यू नीड टू बी रियली रियली प्रैक्टिकल। आप अपने आसपास के लोगों से डिस्कशन करके या कंसल्टेशन लेके ही आप मनी इन्वेस्ट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप आसपास के लोगों से ये डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं तो मे बी आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, वहीं अगर आप कोई पिकनिक या आप वॉक लेते हैं नेचर में, दैट विल ऑल्सो गिव यू सम क्लैरिटी ऑफ थॉट। वो आपको डीप थॉट करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपके ब्रेन में कोई कंफ्यूजन है तो आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं उससे। ठीक है, वही मिड वीक में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप शायद अपनी जो फीलिंग्स हैं आप उन्हें काफ़ी बॉटल अप करके रख रखे हैं आपने, विच इज़ नॉट गुड। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, जब हमारी फीलिंग्स बॉटल अप होती हैं और जिस दिन वो बाहर आते हैं उससे आसपास के लोगों में काफ़ी तनाव आ जाता है। इतने दिनों से हम अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं एंड जब हम वो सब बोलते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आई वुड एडवाइस कि आप अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करके ना रखें एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी फैमिली मेम्बर से या कोई आपका थेरेपिस्ट है, आप उससे बात करें एंड जस्ट सब कुछ उन्हें बता दीजिए सो दैट आपको काफ़ी लाइट फील हो। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड कि आप अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करके रखें।
वहीं अगर लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि जो उनका पार्टनर है थोड़ा मैनिपुलेटिव है या उनको ब्लैकमेल कर रहा है इमोशनली अपने पर्सनल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी लव रिलेशनशिप में थोड़ा समझदारी के साथ डील करने की ज़रूरत है। ओके, एंड some people may also feel that the person is very controlling and manipulative with them. So relationship wise I think you need to be careful in the middle में। वही जिन लोगों का न्यू रिलेशनशिप है they may feel कि हमारे बीच में कुछ खिंचाव है या तनाव है, तो this could be lack of understanding। ओके, सो ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये तो आप डील कर सकते हैं, बिकॉज अगर रिलेशनशिप नया है तो आप भी उन्हें इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, वो भी नहीं जानते हैं, तो ये तो आप ओवरकम कर सकते हैं। बट जो मैनिपुलेशन है, जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, दैट इज समथिंग जो काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है आगे चलकर। सो ऐसे लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, और वर्क वाइज भी मेरे को मिड वीक थोड़ा सा आपका ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा डायरेक्शनलेस फील कर सकते हैं, या आपको लग सकता है कि आपका वर्कलोड काफ़ी हाई है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने आप से क्वेश्चन करते हुए नजर आए कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज दैट करेक्ट, मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। थोड़ा स्टैग्नेटेड, थोड़ा डायरेक्शनलेस आप फील करेंगे, विच इज़ ओके। थोड़ा कैंसेरियन सीजन है तो हम सबको थोड़ा बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ओके, बट इसके साथ साथ जो हमारा जो वीकेंड है, वीकेंड तक आते आते आपको थोड़ा अपने सेल्फ एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन सी दैट आप अपने ही थॉट्स में गुम हैं। सो जिसकी वजह से आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इन द फील्ड ऑफ वर्क और इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप, आप उन सबको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपका जो सारा फोकस है वो जो पास्ट में जो हुआ है या जो रिलेशनशिप खराब हो गए, सारा थॉट आपने उसी को दे रखा है। सो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी को भी इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत होती है। यू जस्ट कांट stay in one particular zone for always, right? आपको उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है या कोई जॉब एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो उससे बाहर निकलना समझदारी होती है, बिकॉज दुनिया में सबसे पहले आप खुद हैं अपने लिए, उसके बाद कोई आएगा आपके सपोर्ट के लिए। सो ये डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लग रहा है कि आप अपने आप से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, लाइक आई सेड, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे भी प्रिवेल हो रही है। सो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन उनको देखने के लिए आपको इस जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नाउ द गाइडेंस विच आई हैव फॉर यू गाइस इज द 7 ऑफ कप्स। सो लाइक आई सेड कि आपके पास ऑप्शंस आएंगे, चॉइसेस आएंगे, लेकिन ये हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं या हम उससे क्या बनाना चाहते हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे कुछ अच्छा बनाते हैं और कुछ लोग उन्हें मिस कर जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि डिसाइड व्हाट यू वांट। ठीक है, इस केस में आपको इनर वर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, जो आपके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। इसके लिए आपको शायद थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस करने की भी ज़रूरत पड़े, ताकि आप सोच पाएँ क्लैरिटी के साथ कि एग्जैक्टली आपकी क्या सिचुएशन है, उसमें आपने क्या रोल प्ले किया। राइट, तो आपको यहाँ पे इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नाउ द स्टार्स इज आस्किंग यू टू बी लिटिल बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड। आप जो भी काम करते हैं, मे बी इफ़ योर वर्कलोड इज टू मच, तो बेटर है कि आप उसे प्रायोरिटाइज करें, उसे ऑर्गेनाइज करें, सो दैट आप उसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर पाएँ। राइट, और उसके साथ साथ आपको फोकस रहने की भी ज़रूरत है। और वही एक एडवाइस जो आ रही है मेरे पास वो ये है कि अगर आपको काम टालने की आदत है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं छोड़ देनी चाहिए इस टाइम। ऑलराइट, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। अगर आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज है, काम ऑर्गेनाइज है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस जोन से, जो मिड वीक जोन है, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए लव एडवाइस ये है, या जो लोग अपने लिए रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, कीप ऑन मीटिंग न्यू पीपल बट डू नॉट कमिट। क्योंकि जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, टेक योर टाइम, डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट and then take the decision. All right? So I hope you like the reading. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो या आपसे रेजोनेट की हो किसी भी मोमेंट पर, तो do like and subscribe to my channel. Hear me, Megha, saying goodbye to all of you.
अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक आप सब अपना खूब ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और आपकी लाइफ की जो भी मुश्किलें हैं, टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड नेक्स्ट वीक आप देखना सब ठीक हो जाएगा। तो ओके, see ya।